सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है जो कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 के लिए एग्जिस्ट करता है कि एक फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर है। तो प्रूव करना है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको तो फंक्शन ऐसा होगा। ओके, तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। x इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, सो प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, फिर एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, फिर एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स एज इट इज़। नाउ ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू है माइनस के इंटू एफ ऑफ एक्स के। ओके, नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। सो यू विल गेट व्हाट, एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के इंटू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स कॉमन है तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस के, इधर एक्स एफ डैश एक्स। ना अब सोचो ये चीज़ कब आई होगी, तो हमें सोचना है कि ये एक्सप्रेशन कब आया होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह से भी, बट यहाँ पे भी सोच सकते हो कि यहाँ एफ डैश एक्स लिखा है, यहाँ एफ ऑफ एक्स, काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू, यहाँ एक्स लिखा है और यहाँ 1 प्लस के। तो ऐसा कब हुआ होगा, सोचो। देखो, अगर मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स पावर के से, ठीक है, नहीं, हाँ, एक्स पावर के से। सो यू विल गेट व्हाट, एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ये कैपिटल ई, ओके, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस के लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करो। सो इट विल बी एक्स पावर के प्लस 1 इंटू एफ डैश एक्स प्लस एक्स पावर के इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस के लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, नाउ देखो, एक्स पावर के प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, के प्लस 1 आगे आ जाएगा और एक्स पावर के, ये वही तो लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो ये किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पावर के प्लस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। अगर तो फंक्शन क्या है हमारा, अगर मान लो फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि है एक्स पावर के प्लस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये जो है क्या लिखा है, जी डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जी ऑफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इस चीज़ से हमेशा लेस होगा। ओके, तो कैसे करें, के पॉजिटिव नंबर भी है। तो एक बात बताओ, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मान लो कुछ ऐसा होगा, है ना। और हमें बोला शायद फंक्शन हमेशा एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर आप कोई नंबर लोगे x1 ग्रेटर दैन x2, तो g ऑफ x1 विल बी व्हाट, लेसर देन g ऑफ x2। समझे? नाउ कैसे करोगे इसे, हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो है एक्स पावर ये। तो मान लो जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा
मैंने लिखा जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिया 2 और यहाँ मैंने नंबर लिया x। सो x क्या है, ग्रेटर देन 2, बट g ऑफ x क्या होगा, लेसर देन g ऑफ 2। कोई भी नंबर ले सकते हो। तो g ऑफ x क्या है, x पावर k प्लस 1 इंटू एफ ऑफ x, और यहाँ है 2, तो x की जगह क्या पुट कर देना है, तो 2 पावर k प्लस 1 इंटू एफ ऑफ, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू ही तो होगी, लेट्स से वैल्यू c है, ठीक है। और ये बचा x पावर k प्लस 1 और ये एफ ऑफ x, इसको डिवीजन में भेजो। सो एफ ऑफ x विल बी लेस देन c डिवाइडेड बाई x पावर k प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ x लेस देन है c इंटू एक्स पावर माइनस के माइनस, हमें कुछ ऐसे ही तो प्रूफ करना था ना। ओके, वहाँ a लिखा है, आप भी उसे a लिख लो। ओके, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नाउ ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, इनको मिक्सचर प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जहाँ पे हमें सेंटेंस में एक इक्वेशन गिवन होती है और उसे मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारा डेटा गिवन होगा और उसे चेंज करना होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करो, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में ही काफ़ी टाइम लगता है, बाकी तो प्रॉब्लम फिर हो ही जाती है, ठीक। नाउ क्वेश्चन में बोला है अ टैंक कंटेन्स 100 लीटर ऑफ लाइम सॉल्यूशन इन विच 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व। ओके, लाइम कंटेनिंग इतना डिजॉल्व है, लाइम कंटेनिंग 2 ग्राम per liter of salt runs into the tank at the rate of 5 liter per minute and flows out of the tank at a rate of 4 liter per minute. Okay, form differential equation of the process and solve it and find expression. देखो कोई टैंक है, उसका 100 लीटर उसमें लाइम सॉल्यूशन है in which 50 ग्राम of salt is dissolved. Okay, lime containing 50 gram of salt is dissolved. Lime containing 2 gram per liter of salt runs into the tank इतने रेट में, 1 लीटर में 2 ग्राम, ठीक है। और क्या रेट है, हर मिनट 5 लीटर ऐड हो जाते हैं, 1 मिनट में 5 लीटर ऐड हो जाते हैं। ओके, और 1 लीटर में 2 ग्राम है, तो 1 मिनट में टोटल कितना नमक ऐड हो रहा होगा, 1 मिनट में 5 लीटर ऐड होता है और हर 1 लीटर में 2 ग्राम, तो 5 इंटू, हर 1 मिनट में 10 ग्राम नमक ऐड होता जा रहा है, समझे। फिर ऐड होता जा रहा है 10 ग्राम हर 1 मिनट में, ये हमने थोड़ा समझा उससे। एंड फ्लो आउट भी हो रहा है, देखो फ्लो आउट भी हो रहा है, वो क्या लिखा है, फ्लोज आउट ऑफ द टैंक एट अ रेट ऑफ, किस से रेट से बाहर जा रहा है, 4 लीटर 1 मिनट में। तो 1 लीटर में कितने थे, 2 ग्राम, सो 8 ग्राम 1 मिनट में बाहर भी जा रहा है। नहीं, 4 लीटर कैसा पानी, एंड फ्लोज आउट ऑफ द टैंक, नहीं रुको इधर, एंड फ्लोज आउट ऑफ द टैंक एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। जो 4 लीटर पानी है वो बाहर भी जा रहा है,
ओके, तो 4 लीटर अगर पानी बाहर भी जा रहा है, 4 लीटर पानी बाहर जा रहा है, तो इफ़ेक्टिव कितना ऐड हो रहा है? 5 लीटर ऐड हुआ और 4 लीटर चला गया, 1 लीटर ही ऐड हुआ ना। और नमक कितना ऐड हो गया? बट 10 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो कैसे करोगे? आप ऐसे लिखोगे, लेट y बी द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, y बी, ये वर्ड प्रॉब्लम में तो सब लिख के करना पड़ेगा ना। लेट y बी द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट टाइम t। ओके, तो dy बाई डी टी कैसे लिखोगे? किसी टाइम t पर रेट ऑफ सॉल्ट अराइव्स, वो लिखोगे आप, माइनस रेट ऑफ सॉल्ट डिपोट्स। ओके, तो आ कितना रहा है? 10 ग्राम, और जाएगा कितना? किसी टाइम पर कितना नमक है वो y माना है ना, उसको किससे डिवाइड कर दोगे? वॉल्यूम से। ओके, तो ये क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आ गई, और कितना पानी बाहर जा रहा है? 4 लीटर बाहर जा रहा है ना, तो 4 से नाउ वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है 100, तो शुरू में था ही, और इफ़ेक्टिवली 1 लीटर ही तो ऐड हो रहा है 1 मिनट में, तो 3 मिनट में कितना होगा? t। ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इसे सॉल्व कर देना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करोगे? पहले उस साइड शिफ्ट करो। सो dy बाई डी टी प्लस 4/100 प्लस t इंटू y इज इक्वल टू 10। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4/100 प्लस t डी टी। सो इट विल बी e पावर इंटीग्रेशन, 4 बाहर चला जाएगा, सो क्या आ जाएगा? 4 ln 100 प्लस t। सो इट विल बी e पावर ln 100 प्लस t पावर 4। इसको इंटरचेंज कर दो, 100 प्लस t पावर 4, तो ये मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ आंसर क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q डी टी। नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 100 प्लस t पावर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 100 प्लस t पावर 4 इंटू q क्या है? 10 डी टी। 10 बाहर चला जाएगा, इंटू 100 प्लस t पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सम कांस्टेंट c। ये कैंसिल 2, सो 2 इंटू 100 प्लस t इंटू 5। c की वैल्यू निकालनी है, तो जब टाइम 0 था तब कितना सॉल्व, कितना y क्या है? नमक। तब कितनी थी y की वैल्यू? तब 50 ग्राम सॉल्ट था उसमें, तो पुट कर दो। सो इट विल बी 50 इंटू 100 पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 100 पावर 5 प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? क्योंकि c नेगेटिव आ रहा है। ओके, आई विल चेक, बट प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सम पाथ। ओके, लेट्स से दिस वन इज कर्व 1, दिस वन इज कर्व 1, कर्व 2। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है?
परपेंडिकुलर तो आप क्या करोगे, टेंजेंट का स्लोप फाइंड करोगे. इट विल बी dy by dx फॉर कर्व 1 एंड इट विल बी dy by dx फॉर कर्व 2. उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री. तो अगर दो चीज़ें परपेंडिकुलर होती है तो हमें पता है m1 इंटू m2 क्या आएगा, -1. सो dy by dx फॉर कर्व 1 इंटू dy by dx फॉर कर्व 2 विल बी इक्वल टू -1. समझे. तो एक प्रॉब्लम है ये, नहीं एक प्रॉब्लम करते हैं पहले ऑर्थोगोनल कर्व का. ओके, लिखता हूँ मैं. फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, OT मीन्स ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ y इज इक्वल टू ax². ओके, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं है, इसका स्लोप फाइंड करो. सो dy by dx विल बी इक्वल टू 2ax. So 2ax into m2 will be equal to -1. m2 is -1 upon 2ax. बस हमें उसका कर्व मिल गया, स्लोप मिल गया. क्या कुछ डिफ्रेंशिएशन गलत कर दिया क्या? हाँ, a क्या है, a भी तो इसमें वेरिएबल है. सो y अपॉन x स्क्वायर इज a. यहाँ पुट करो m2 इज -1 upon 2 into a is y upon x square into x. So m2 is -1 upon x cancel 2xy. समझे. तो ये दूसरे कर्व का है ना. सो यू राइट डाउन व्हाट dy by dx is equal to -1/2 xy. So 2y dy is equal to, गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ ब्लेंडर के सॉल्विंग गलत कर रहा हूँ क्या. ए की वैल्यू लिख दी y अपॉन एक्स स्क्वायर. हाँ सर, डिवीजन ही गलत कर रहे हो आप. इट हैपन्स. So इधर y और इधर x, इधर 2y, इधर माइनस x dx. सो इंटीग्रेशन करो. इसका इंटीग्रेशन 2y² by 2 इज इक्वल टू -² by 2 प्लस सम कांस्टेंट. नाउ इस तरीके के प्रॉब्लम बहुत ही फेमस रहते हैं, ये आपको बार बार मिलेंगे. EY की प्रॉब्लम्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं हम लोग. ओके, ये एक सॉल्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये पास होता है 1,3 से. तो हमें बताना है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा. इसमें पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व तो मिल जाए. तो जब कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो सबसे पहले तो सोचा करो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या. सो x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस xy प्लस 2y. इट कैन बी रिटन एज x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y कॉमन. सो इट विल बी x प्लस 2. सो इवेंचुअली व्हाट यू विल गेट, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y इंटू x प्लस 2. ओके, देन dy by dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. x प्लस 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 प्लस वाई dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. अब क्या करें, है ना. क्योंकि अगर आप सोचोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में, तो ऐसा तो नहीं है. तो एक काम करते हैं, एक बार रेसिप्रोकल करके देखते हैं कुछ होता है क्या. सो इफ यू डू रेसिप्रोकल, सबसे पहले तो देखो dy by dx क्या है यहाँ से, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1. वैसे लिख दो x प्लस 2
प्लस वाई. अब रेसिप्रोकल करो. इट विल बी dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर. ठीक है, तो उसको ऐसे लिख दूँ मैं x प्लस 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू so dy by dx is equal to x plus 2 into x plus 2 upon y square plus y upon y square. So x plus 2 into x plus 2 upon y square plus x plus 2 into 1 by y और इधर dy by dx. अच्छा 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 ठीक है, चलो. यार यहाँ dy बाई डी एक्स कहाँ से आ गया? dx बाय dy, dx बाय dy, dx बाय dy. तो इसको ऐसे लिख दो dx बाई dy प्लस माइनस 1 बाय वाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. जो भी वेरिएबल है वही वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पर, है ना. बट ये थोड़ा उसकी तरह नहीं बन गया, ये उसकी तरह हो गया, ये तो बर्नौलीज की तरह. तो x प्लस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड. ठीक है, x प्लस 2 से डिवाइड कर देता है. सो इट विल बी व्हाट है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर. नाउ क्वाइट ईजी है अभी ये करना. 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को क्या मानो? 2, उसका डिफ्रेंशिएशन दिस थिंग. और पहली बात ये डी एक्स अपॉन डी वाई. ओके, सो व्हाट इट विल बी डी टी बाय डी एक्स. ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिला? डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज व्हाट? माइनस डी टी. सो यू कैन राइट इट डाउन हियर, माइनस डी टी अपॉन डी वाई प्लस टी इंटू माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू, you can take a minus sign common, it will be dt upon dy then plus 1 by y into t is equal to minus 1 upon y square. Now find integrating factor, it will be e power integration of 1 by y dy. Your answer will be e power ln y. So answer is 1. That is your integrating factor. Now integrating factor into t will be equal to integration of q into integrating factor dy. What is q? Minus 1 by y square into what is integrating factor? y dy. So it will be integration of minus 1 by y dy. इसका इंटीग्रेशन करो नेगेटिव ln y और इधर integrating factor is y into t is equal to ln y plus some constant c. What is t? T was actually 1 upon x plus 2. So this thing is your final answer. समझे? So next lecture में डिस्कस करते हैं फिर. That's all. Bye bye.